हाय एवरीवन। तो आज हम वाइल्ड कार्ड्स पढ़ेंगे डीबी में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सिंबल्स की हेल्प से हम क्वेरी को सॉल्व करते हैं, डेटाबेस की क्वेरी को, या फिर डेटा फेच करना हो या फिर पैटर्न्स को मैच कराना हो, तो वहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वन और मोर अननोन कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग मीन्स कुछ सिंबल की हेल्प से हम उस डेटा को फेच करते हैं, सर्च करते हैं, जिनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अननोन है वो हमारे लिए। फिल्टरिंग बेस्ड ऑन पैटर्न इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट मैच, मतलब पूरा का पूरा डेटा हमें नहीं पता है, बस कुछ चीज़ें पता है, पैटर्न को मैच करते हैं, पूरा डेटा मैच नहीं करते हैं। ओके, तो ये कितने तरीके के होते हैं पहले ये देखते हैं। नंबर 1 परसेंटाइल, सेकेंड वन अंडरस्कोर, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट विथ दिस सिम्बल्स। आप ये लगा सकते हो या फिर दिस नॉट का एक्सक्लामेटरी मार्क्स, या फिर ये ऐड कर सकते हो। ओके, तो परसेंटाइल यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए एक क्वेरी लिखा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। स्टार में स्टार क्यों लगाते हैं, जब हमें उस टेबल का पूरा डेटा चाहिए। ठीक, उसके आगे कंडीशन से ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल से हमें सारे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, वेयर कस्टमर नेम, जहाँ पर कस्टमर का नाम लाइक, ये कंडीशन लगाते हैं, मतलब यहाँ से हम अपना मैच करना स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइक मीन्स कहते नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो लाइक यहाँ पर लिख दिया गया, लाइक ए परसेंटाइल दिस एंड स्टेटमेंट क्लोज। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि ए के बाद परसेंटाइल लगा, इसका मतलब क्या है, जहाँ पर कस्टमर का नाम ए से शुरू हो रहा हो, ठीक है, और लास्ट में परसेंटाइल लगा है, उसके आगे का नहीं मतलब है, स्टार्ट होना चाहिए ए से। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कॉलम्स, दो रोज आ जाएंगी। ठीक है, रोज, कॉलम इसको बोलते हैं, रोज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार लगाता है इसलिए सारा डेटा आ गया। अगर सेलेक्ट होता सिर्फ सेलेक्ट नेम, ओके, तब यहाँ लिखते हैं हम सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो सिर्फ नेम आता। अभी स्टार लग गया इसलिए पूरा डेटा आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जिनका नाम ए से स्टार्ट था वो सारे के सारे रोज को इन्होंने प्रिंट कर दिया या फिर रिजल्ट में दे दिया। ठीक है, तो इसका यूज़ हमें समझ में आया, परसेंटाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल टी। यहाँ पर परसेंटाइल पहले लग गया और टी बाद में, इसका क्या मतलब हुआ कि टी लास्ट में होना चाहिए, पर उसके पहले कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं है, पर टी लास्ट में होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने दो डेटा दे दिया, रिट एंड टिट, लास्ट में टी है, शुरू का हमें मतलब नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो परसेंटाइल मतलब कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, बट शुरू में ए होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल ए देन परसेंटाइल। यहाँ पर शुरू में भी कुछ भी हो सकता है, लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, बट डेटा के बीच में हमें ए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तारा दे दिया इन्होंने, बीच में ए है, रैट, अमित, ये नहीं होगा इसमें, आद्रा, आद्रा भी नहीं होगा क्योंकि देखो लास्ट में है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये दो डेटा है जो इसको सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि बीच में ए होना चाहिए कहीं पर, इसके इधर उधर कुछ भी है मुझे मतलब नहीं है। तो परसेंटाइल आप समझ गए होगे आई होप, कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी डेटा हो सकता है, और इसके पहले अगर अल्फ़ाबेट दिया है तो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, लास्ट में दिया है तो लास्ट में होना चाहिए, एंड मिडिल में ए दिया है तो मिडिल में ए होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर का मतलब है कि इस जगह पर सिर्फ 3 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। चलो इसको समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक ए एम अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर का मतलब अभी हमने कहा कि इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब है 3 कैरेक्टर्स, तो ए एम और लास्ट में 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इन्होंने क्या प्रिंट किया, अमिता। यहाँ पर आकाश प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ अमिता, क्योंकि शुरू में ए एम है और लास्ट में आई टी ए है, तो ये वाली जो रो है वो प्रिंट हो जाएगी इस कंडीशन से। इनको शुरू में ए एम चाहिए और लास्ट में अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है 3 कैरेक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया एक कस्टमर नेम। अब यहाँ पर पूरी कंडीशन हमने नहीं लिखी है, पूरी क्वेरी।
कस्टमर नेम लाइक फुल अंडरस्कोर लगा दिया। जब फुल अंडरस्कोर मतलब 7 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं दी हुई है, यहाँ पर सीधे के सीधे पूरा का पूरा अंडरस्कोर लगा के हमें कहा गया है कि हमें डेटा कस्टमर का नेम चाहिए। और जब स्टार लगा हुआ है तो इससे आप समझ जाओगे कि आपको सारे कस्टमर का नेम यहाँ पर चाहिए। लेकिन 7 कैरेक्टर है तो सिर्फ 7 कैरेक्टर वाले कस्टमर्स का ही नेम यहाँ पर प्रिंट होगा। उससे ज़्यादा कैरेक्टर के जो नेम होंगे वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी है। देन थर्ड है स्क्वायर ब्रैकेट। ये रेंज बताता है, ये रेंज बताएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर, और ये तो मैंने आपसे कहा, ये रेंज के साथ कंडीशन लगा देगा नॉट की। ओके, इसको बोलते हैं ना नॉट। तो ये नॉट है और ये रेंज के अंदर होगा और ये रेंज के अंदर नहीं होगा, ऐसा है इसका कंडीशन। देखते हैं। वेयर लास्ट नेम, ये क्या लिखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन, REGEXP। वेयर लास्ट नेम रेगुलर एक्सप्रेशन दिस, जब ये लगाते हैं तो ये लिखते हैं। ठीक, और ये हमने लिखा नॉट A to C। ठीक है, A से C के बीच में यहाँ पर कोई भी जो हमारा डेटा प्रिंट होगा लास्ट नेम, उनके बीच में A से C के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। वेयर लास्ट नेम नॉट लाइक, एक तरीका और है इस नॉट को लिखने का कि नॉट लाइक लिख दिया हमने डायरेक्ट। लाइक लिख रहे थे मैच कराने के लिए, नॉट लाइक मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि परसेंटाइल मतलब रेंज हमारी दी गई है एक्स और जेड के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दो तरीके से यहाँ पर बताया गया। अगर ये ना लगा होता तो फिर हम क्या करते, ए से सी के बीच में ABC कोई भी डेटा लास्ट नेम में हो सकता है, वो प्रिंट हो जाता। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वाइल्ड कार्ड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग।